सबसे बड़ा मिथ क्या है सेक्स लाइफ को लेकर या सेक्स को लेकर? औरतों के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि वजाइना टाइट करने की जरूरत है। वजाइना का नेचुरल रिएक्शन ही है कि वहाँ स्पेस बने, तो टाइट करना इज गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ द वजाइना। आदमियों में साइज को लेकर बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी होती है। चलो, सबसे बड़ा मिथ क्या है सेक्स लाइफ को लेकर या सेक्स को लेकर? औरतों के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि वजाइना टाइट करने की ज़रूरत है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन होता है, जैसे पीनस में एक्सटर्नली एक इरेक्शन होता है, वैसे अगर हम समझ लें कि वजाइना में इंटरनली एक इरेक्शन हो जाता है, एक स्पेस बन जाती है। तो वजाइना का नेचुरल रिएक्शन ही है कि वहाँ स्पेस बने, तो टाइट करना इज़ गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ द वजाइना। वो टाइट वजाइना से पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, पेन होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एंड इट्स यूजुअली अ साइन ऑफ अ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो पेल्विक फ्लोर अगर सही से नहीं फंक्शन कर रहा है तो वजाइना में टाइटनेस होती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिथ दैट वीमेन हैव। आदमियों में साइज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी, टाइमिंग को लेकर के बहुत स्ट्रेस, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, एंड इट कम्स डाउन टू द सेम प्रॉब्लम कि सही एजुकेशन लोगों को नहीं है। वजाइना का जो नीचे का सबसे पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है, तो पीनस का साइज़ रियली डजंट मैटर। एंड पीनस का जो फीमेल इक्विवेलेंट होता है वो वजाइना नहीं होता है, वो क्लिटरिस होता है। क्लिटरिस वो एक छोटा सा मटर का दाना जैसा ऑर्गन होता है, टॉप पे होता है। अगर क्लिटरिस को स्टिमुलेट करें, ऑर्गेजम्स वहाँ से आएंगे, नॉट बिकॉज कि पीनस छोटा है या बड़ा है। इसको मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपके गाल में खुजली हो रही है और आप अपनी पीठ खुजाते रहें, चाहे कितनी लंबी डंडी से क्यों ना खुजाएं, खुजली गाल में होती रहेगी। सो द फोकस हैज़ टू शिफ्ट, एंड बिकॉज ये एजुकेशन नहीं मिली है, आदमियों को बुरा फील कराया जाता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करी जाती है कि साइज़ का इतना बड़ा हवा बना के। सो दीज आर द टू बिगेस्ट मिथ्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि विमेन को क्या सेक्स ज़्यादा चाहिए होता है मेन से या कम चाहिए होता है, या इट्स लाइक कॉमन दोनों का है कि मैन आर मोर एक्सप्रेसिव सोशली, विमेन नहीं होती हैं? आई थिंक ये तो इंसान टू इंसान हो गया, इसमें जेंडर डिवाइड इतना नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ रिसर्च सजेस्ट कि सबका अलग अलग होता है। हम ये देखते हैं कि विमेन का लेट 30s लेट 40s में एक पीक आता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर, बिकॉज वो एक्सप्रेस करने को उनको फ्रीडम मिलने लगता है, चाहे वो उनकी बॉडी में वो बेटर फील करने लगें, चाहे वो ऐसी रिलेशनशिप में सेफ्टी एक्सपीरियंस करें। बट हाँ, मतलब विमेन बिकम मोर वोकल टूवर्ड्स द लेटर ईयर्स। बट आई गेस विद्या बालन कोटेड दिस लाइन किस कॉफी विद करण में, शायद उन्होंने कोट किया था। अच्छा। कि वीमेन इक्वली नीड, तो ये उन्होंने कोट किया था, तो वहां से शायद मेरे दिमाग में ख्याल है, सवाल आया। हाँ, आई थिंक एवरीबडी डिजायर्स सेक्स। ओके, सेक्स केवल फिजिकल होता है? बहुत इमोशनल होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत मेंटल होता है। डिफाइन इट। ओह, हाउ डू आई डिफाइन इट? खाना क्या सिर्फ फिजिकल होता है? खाना इमोशनल भी होता है, खाना स्पिरिचुअल भी होता है। द सेम थिंग, इट्स अ बेसिक बॉडी नीड। आई थिंक हम उसको थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ही बेसिक फंक्शन है लाइफ का। अभी जैसे आपने जिक्र किया वजाइना का, उसमें अभी वर्जिनिटी का बड़ा जिक्र चलने लगा है कि लोग वापस वर्जिनिटी पाना चाहते हैं। मैंने कई सारे रील्स देखी। इज इट ट्रू? I've seen some of the reels on Instagram. I have a slightly long answer to this. So पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बात में बोलती थी कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आप वर्जिनिटी रिवर्जनाइज नहीं कर सकते। फिर मेरे अस्पताल में एक मरीज़ आई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, और उसके बॉयफ्रेंड ने आके बताया कि प्लीज़ आप इनकी कुछ सर्जरी करके इनका हाइमेन वापस दिलवा दीजिए, हम सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं, पर अगर इनकी शादी हो रही है, इनकी कहीं और शादी कराई जा रही है, अगर इनके परिवार वालों को पता चल गया कि ये वर्जिन नहीं है तो इनको मार डाला जाएगा। एंड उस समय ना मेरा सारा एक्टिविज़म, मेरा सारा एथिक्स, मेरी सारी मोरालिटी एक सेकंड को साइड चली गई जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लिटरली ज़िंदगी और मरने का सवाल होता है कुछ लोगों के लिए एक छोटे से टिश्यू के ऊपर। नेवर माइंड दैट हाइमेन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता है। सर्जिकली इसको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है। मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि लोगों को इसकी नीड हो सकती है। क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी अप्रॉक्स? मेरे ख्याल से द लोएस्ट आई हैव सीन, मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखा है, 25,000 से 40,000 के बीच में ये सर्जरी पड़ सकती है। वर्जिनिटी मतलब ये मेंटल होती है या इसको जैसे समाज में बना रखा हुआ? फुल ऑन हुआ है। वर्जिनिटी कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के वजाइना के अंदर कोई प्रूफ होता है कि ये वर्जिन है कि नहीं। हाइमेन जिस चीज़ पे लोग अक्सर अटक जाते हैं, लोगों का ये कहना है कि हाइमेन एक सील की तरह होती है वजाइना के एंड पे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हाइमेन एक सील है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे बाहर निकल रहा है?
अगर वजाइना की ओपनिंग एकदम टेट्रा पैक की तरह बंद है तो कैसे ब्लड बाहर निकलेगा? एंड एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें वजाइना का ओपनिंग पूरी तरह से बंद होता है, इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। इसमें हमें सर्जिकली ओपनिंग करनी पड़ती है ताकि ब्लड बाहर आ सके। तो हर किसी के हाइमेन में ऑलरेडी ओपनिंग्स होती हैं। अगर सेक्सुअली अराउज्ड है इंसान तो हाइमेन वजाइना सब थोड़ा फैल जाता है एंड ब्लीडिंग नहीं होती है। इनफैक्ट 1/3 ऑफ वुमेन रिपोर्ट कि उनको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई है फर्स्ट टाइम सेक्स में, इवन दो वो पहली बार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ये मेरा यही सेकंड क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे हर बार ज़रूरी ब्लीडिंग होना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पेन नहीं होना चाहिए। जो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन है ना कि फर्स्ट टाइम बड़ा पेनफुल होता है, नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, नर्वस हैं, भाई अगर मेरा हाथ एकदम टाइटली बंद है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ डालने की कोशिश करूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी होगी। वही चीज़ होती है, आपका पेल्विक फ्लोर भी मसल से ही बना हुआ है। वजाइना भी एक टेक्निकली एक मस्कुलर टिश्यू ही है, एक मस्कुलर ट्यूब है। अगर आप एक टाइट टेंस मसल में कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, एंड दैट इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सेकेंड मिथ क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था कि छोटे शहरों में खास तौर पर जब हम ट्रेन में बस में सफर करते हैं तो बड़े सारे कोट्स लिखे होते हैं दीवार गुप्त रोग विशेषज्ञ। हाँ, ये साइज को लेकर खासतौर पर बड़े सारे कोट्स लिखे होते हैं। फिर सवाल हुए, डज साइज रियली मैटर? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लड़कों के लिए होता है। बहुत सारे लड़के होंगे जो परेशान होंगे, बहुत सारे एड्स देखते होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, हर अलग अलग तरह से। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लड़कों को, मतलब लड़कों में इतना कुछ होता है, इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको रिड्यूस क्या कर दिया है उनके पीनस के साइज़ पे। कितनी बकवास बात है। एक कोट है जो इंग्लिश में हम लोग सुनते हैं, इट इज़ नॉट द साइज़ ऑफ द बोट बट द साइज़ ऑफ द वेव दैट मैटर्स। तो आपका ऑर्गन चाहे जिस भी साइज़ का हो, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो साइज़ रियली डजंट मैटर। देन व्हाट डज मैटर? कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्लिटोरिस पे फोकस कर रहे हैं तो ऑर्गेज़म आएगा ही आएगा, एंड हर किसी को पेनिट्रेशन में सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज वजाइना के लोअर एंड में बहुत अच्छी नर्व इनोवेशन होती है और क्लिटोरिस भी इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होता ही है। रिलेशनशिप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है, मेंटल लव, फिजिकल लव? ये तो बड़ा इंडिविजुअल सवाल है। फिर भी मतलब एक होता है ना, प्रायोरिटी में क्या हो सकता है? क्या अगर दो भाई कई बार लोग पूछते हो, मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे जो लिखा भी था कि अगर सेक्स नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में तो क्या रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रह सकता है? या आपको लगता है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव फूड, अलग अलग नज़रिए से। हाँ, कुछ एक कम्युनिटी होती है वो एसेक्सुअल बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका कहना है कि उनको कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं एक्सपीरियंस होती है। तो एसेक्सुअल लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं एंड दे वेरी नॉर्मल पीपल, ऐसा नहीं है कि वो अबनॉर्मल है इन एनी वे। तो आई थिंक भाई इंडिविजुअल बात होती है। कोई हाईली सेक्सुअल इंसान एसेक्सुअल इंसान के साथ रिलेशनशिप में शायद फ्रस्ट्रेट होए, या कोई ये सेक्सुअल इंसान एक हाईली सेक्सुअल इंसान के साथ फ्रस्ट्रेट होए। माई आंसर इज़ ऑलवेज दैट यू नो वी हैव वंडरफुल थिंग्स लाइक कपल्स थेरेपी। आजकल हमें साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट मिलते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो यू कैन अप्रोच समबडी लाइक दैट। किस कपल को जाना चाहिए सेक्सुअल थेरेपी लेने के लिए? जिस भी कपल को सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हों, चाहे इंटीमेसी हो, चाहे इमोशनल इंटीमेसी हो, चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो। और उसमें क्या बेसिक सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं आमतौर पर? जनरली कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक अबाउट योर पार्टनर, व्हाट आर द थिंग्स यू डिसलाइक अबाउट योर पार्टनर, कहाँ से इशूज स्टेम कर रहे हैं, उनके थोड़ा बेस लाइन पे जाते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है, एंड देन उसके सोल्यूशंस पे काम करना। ये दोनों अगर आपस में बात कर लें सीधे तो न करते नहीं है ना। ईगो नाम का एक बहुत बड़ा जायंट चीज़ घुसा रहता है हर रिलेशनशिप में। ईगो एंड शर्म एक्चुअली, स्पेशली आदमियों के लिए। आदमियों को इतना ज़्यादा उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से रेट किया जाता है, उनका आदमियों का मार्कर मैस्कुलिनिटी सब उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से अटैच कर दिया जाता है, भगवान जाने क्यों, कि शर्म, ईगो, ये सब अड़ंगा बन जाते हैं बीच। हाँ, मतलब समाज का देखने का नज़रिया बदल जाता है, बहुत सारी चीज़। अभी मैंने कल खबर गई पढ़ी, कोई एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, उनकी भतीजी है, उसने अपने हस्बैंड पर ऐसे कुछ आरोप लगाए। सो वो आई थिंक उसकी वजह से होगा। व्हाट इज़ वन मिथ अबाउट पीरियड्स जो आप चाहते हो कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए? पीरियड्स पे दवा नहीं लेनी चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। अगर आपको दर्द हो रहा है बेशक दवा लीजिए, देयर इज़ नो शेम इन बीइंग कंफर्टेबल। एंड अगर दवा से भी दर्द नहीं ठीक हो रहा है देन इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो पीरियड पेन को बहुत सिग्निफिकेंट बना सकती हैं, जिनको मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो क्यों दर्द में ज़िंदगी बिताएं? अगर नॉर्मली 5 चीज़ आपको बतानी पीरियड्स में करनी चाहिए लड़कियों को, 5 चीज़ें खुश रहने के लिए। डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट में होता है भरपूर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्रैम्प्स रिलीफ करने में हेल्प करता है। चॉकलेट से खुशी मिलती है लाइफ में, तो डार्क चॉकलेट खाएं, नॉट नॉर्मल मिल्क चॉकलेट।
बनानास भी इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अपने पीरियड को एक शेमफुल चीज़ ना समझें। आपके पीरियड में कोई टॉक्सिक ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। अगर मैं अभी अपना हाथ काटूँ जो खून निकलेगा वही खून निकलता है, बस उसका ओपनिंग दूसरा होता है। चौथी चीज़ ये नहीं है कि आपको पीरियड पे एक क्या नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं 3 दिन तक सर नहीं धोना है, साउथ इंडिया में बोलते हैं 2nd डे सर धोना है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जब मन करे सर धो, हैव अ शावर, फील कंफर्टेबल। मैंने कितनी बताई पता नहीं, मतलब जनरल ओवरव्यू यही है। खुश रहो, चिल रहो। आई सॉ वन ऑफ योर रील जिसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जो फिर मुझे लगा हाँ यार ये सवाल तो बनता था कि व्हाई वीमेन टॉक मोर अबाउट पीरियड्स, बूब, वजाइना। मेरे को बहुत लोग मैसेज करके ट्रोल करते हैं, आपके पास और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रहा है, आप सिर्फ पीरियड्स और बूब्स की बात करती हैं। अब मैं इसी चीज़ की डॉक्टर हूँ, मैं और किस चीज़ की बात करूँगी। बट ओवरऑल एज अ वुमन आई थिंक ये टॉपिक्स इतने टैबू और इतने शर्म से भरे रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ दैट औरतों का हेल्थ केयर बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ है। मेरे पास बहुत अच्छा डेटा है। जैसे आपको पता है कि women are more likely to die in a car crash बिकॉज जो सीट बेल्ट होती है इट इज़ मेड ऑन द साइज ऑफ अ मैन, तो वो औरतों की बॉडी के हिसाब से बनी ही नहीं है। ब्रेस्ट के बीच में सीट बेल्ट आती है, दिक्कत होती है। अक्सर औरतें यहाँ सीट बेल्ट लगा के चलती हैं, इसी में चोक करके कोई मर जाए। बिकॉज औरतों का हेल्थ केयर का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है हिस्टोरिकली वेस्टर्न मेडिसिन में। आई डोंट नो ट्रेडिशनल मेडिसिन में कैसा है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ दैट, बट उसके इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं दैट इस शर्म को अब अचानक से धीरे धीरे जब ये हट रहा है ना, तो अचानक से औरतें खुल के बात करने लगी हैं और सबको लग रहा है कि अब हम सिर्फ यही बात करते हैं। Which is true.